नमस्कार। आज की कहानी है भानगढ़ की। एक ऐसा किला जहां आधिकारिक तौर पे भारत सरकार आपको शाम सूरज ढलने के बाद जाने से मना करती है। बाकी सारी जगहों पे पुरातत्व खाता और भारत सरकार आपको पर्यटन के लिए बढ़ावा देती है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां पे खास करके रात को लोगों को जाने के लिए मनाही है। क्या आप जानते हैं ये किला कहाँ पे है? ये किला है राजस्थान के भानगढ़ का। तो कहानी शुरू होती है 1573 से, जब राजा भगवंत दास जयपुर के बहुत ही शक्तिशाली आमेर के राजा थे और उनके छोटे बेटे थे माधो सिंह जी, जिन्होंने एक किला बनवाने का फैसला किया। माधो सिंह का बड़ा भाई था राजा मान सिंह। ये वही मान सिंह थे जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ये मान सिंह जो माधो सिंह के बड़े भाई थे, लेकिन राजा भगवंत दास को पता नहीं था कि ये किला शुरू करने से पहले ही उन्हें एक शर्त का सामना करना पड़ेगा। कौन सी थी वो शर्त? जब भगवंत दास ने इस किले की जमीन का चयन किया तो वहां पर एक महान योगी रहा करते थे जिनका नाम था योगी बालूनाथ। बालूनाथ ने राजा के सामने एक शर्त रख दी कि अगर तुम्हें इस जगह पे किला बनाना है तो याद रखना, इस किले या किसी और भवन की छाया मेरी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। भगवंत दास जी ने हाँ कह दी, क्योंकि उन्हें पता था कि योगी को नाराज करना ठीक बात नहीं होगी। और यहीं से शुरू होती है भानगढ़ की दास्तान। राजा भगवंत दास तो अपने वचन पर अमल करते रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा की नई पीढ़ियां आई। जैसे माधो सिंह के बाद आए राजा छत्र सिंह और उनका बेटा आया अजब सिंह। अजब सिंह पुरानी पीढ़ी की बात मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस किले को और ऊंचा बनाया जाए और दुश्मनों से सुरक्षा के लिए ऊंचे स्तंभ और ऊंची दीवारों का निर्माण किया जाए, क्योंकि उस वक्त यह बहुत ही जरूरी था। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका ये कदम उसे विनाश की ओर लेके जा रहा है। जैसे ही इस किले की नई मंजिलें बनी, बालूनाथ की कुटिया पर किले की परछाई पड़ गई। और फिर वो पल आया जब वो महान योगी गुस्से से आग बबूला हो गया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने आवेश में आकर पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया। एक ऐसा श्राप जो इतना शक्तिशाली था कि यहाँ पे ना कोई छत टिकेगी और ना कोई मकान, और किसी भी इंसान को इस किले में शांति से जीने का अधिकार नहीं मिलेगा। क्या सच में आपको लगता है कि कोई श्राप इतना शक्तिशाली हो सकता है कि जिसने पूरे किले को और उसके आसपास बसे हुए नगरों को उजाड़ के रख दिया, या कोई और वजह थी? यहाँ पर और एक कहानी है जो पहली कहानी से भी ज्यादा हैरत अंगेज है। यह कहानी है राजकुमारी रत्नावती की। राजकुमारी रत्नावती छत्र सिंह की बेटी थी और शायद भानगढ़ की सबसे खूबसूरत राजकुमारी थी। कहा जाता है कि पूरे राजपुताने में उनके जैसा सुंदर कोई नहीं था। उसकी सुंदरता की कहानी तो पूरे राजपुताना में फैली हुई थी और उनकी उम्र थी महज 18 साल। एक दिन वहां पे एक आदमी आया, उसका नाम था सिंगिया, जो एक तांत्रिक था, काले जादू में माहिर। और वो राजकुमारी रत्नावती पे लट्टू हो गया। अब राजकुमारी रत्नावती तो उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो उस पे एक तरफा प्यार करने लगा। वो जानता था कि एक साधारण तांत्रिक राजकुमारी को कभी पा नहीं सकता, इसलिए उसने एक भयानक योजना बनाई। एक दिन जब राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ बाजार में खरीदारी कर रही थी, तो सिंघिया को इस बात का पता चला। फिर सिंघिया ने एक तरकीब लड़ाई। उसने एक इत्र में जादुई मंत्र फूंक दिया और ऐसा माना जाता है कि उस इत्र में एक ऐसी मोहिनी सुगंध आ गई कि जो भी उस इत्र को सूंघेगा वो उस सिंघिया तांत्रिक पे लट्टू हो जाएगा। योजना तो यही थी, लेकिन राजकुमारी रत्नावती भी कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। सिंघिया को पता नहीं था कि राजकुमारी रत्नावती भी तांत्रिक विद्या के बारे में काफी जानकारी रखती है। राजकुमारी ने सिंघिया की नीयत को समझ लिया और उसने उस इत्र की बोतल उठा के एक बड़े पत्थर पर डाल दी। अब तंत्र तो अपना काम कर चुका था। वो पत्थर उस तांत्रिक के पास जाके लुढ़कने लगा। सिंघिया डर के मारे कांप उठा और दौड़ने लगा। लेकिन कभी कभी तंत्र अपने तांत्रिक को ही मार देता है। उसी तरह से उस भयानक पत्थर ने सिंघिया को कुचल दिया।
लेकिन सिंघिया तो एक तांत्रिक था, तो उसने आसानी से अपनी मौत को स्वीकार नहीं किया। उसने मरते हुए रत्नावती को श्राप दिया कि रत्नावती, तुम्हारे कारण इस पूरे भानगढ़ को मैं श्राप देता हूँ। कोई भी यहाँ शांति से और सुकून से जी नहीं पाएगा। अगले साल युद्ध के वजह से सारे लोग मारे जाएंगे और ये राज तहस नहस हो जाएगा। और उस तांत्रिक के भयानक शाप के अनुसार अगले ही साल अजबगढ़ के साथ भानगढ़ का युद्ध हुआ और उसी युद्ध में राजकुमारी रत्नावती के समेत पूरा राज परिवार अपनी जान से हाथ धो बैठा और साथ में अधिकांश किले के निवासी भी मारे गए। जो बचे थे वो सब कुछ छोड़ के भाग गए। क्या श्राप का असर इतना तेज था या सिर्फ एक संयोग था? अब तथ्य की बात करें तो सच में 1663 में भानगढ़ और अजबगढ़ का युद्ध हुआ था, जिसमें राजकुमारी रत्नावती की मृत्यु हो गई थी। अगर आप सोचेंगे कि क्या ये सब श्राप की वजह से हुआ है, क्या कोई अन्य कारण है जिसने फूलते फलते भानगढ़ को उजाड़ के रख दिया? 1630 में राजा छत्र सिंह की मृत्यु हुई। तब से भानगढ़ की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। फिर 1720 में जयपुर के राजा सवाई जय सिंह भानगढ़ पे हमला कर बैठे, क्योंकि उस वक्त मुगल साम्राज्य काफी कमजोर हो रहा था और कई छोटे बड़े राज्य अपने आसपास के कमजोरों को निगल रहे थे। जय सिंह ने उसी का फायदा उठाया और भानगढ़ पर हमला करके उसे अपने राज्य में मिला दिया। और सबसे बड़ी घटना हुई 1783 में, जिसे चालीसा अकाल के नाम से भी माना जाता है। यह भारत का सबसे भयानक अकाल था, जिसने अकेले उत्तर भारत में लगभग 1 करोड़ लोगों की जानें ले ली। और भानगढ़, एक समय जहाँ पे 10,000 से ज्यादा लोग रह रहे थे, वह पूरी तरह खाली हो गया। और भानगढ़ राजस्थान का अकेला ऐसा शहर है जो उजड़ने के बाद फिर कभी नहीं बसा। अब मजेदार बात यह है कि भारत सरकार की वेबसाइट पे भानगढ़ की इस रहस्यमय बातों का कोई जिक्र नहीं है। वहां पे भानगढ़ को सिर्फ रहस्यमयी किले के तौर पे नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक किले के तौर पे स्थापित किया गया है और उसमें कोई भूत प्रेत का उल्लेख नहीं है। लेकिन फिर वही सरकार, वही भारतीय पुरातत्व शाखा ASI वहां पे एक बोर्ड लगा देती है कि सूर्यास्त और सूर्योदय तक भानगढ़ किले में प्रवेश करना बिल्कुल वर्जित है। जो भी इस नियम को तोड़ेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये है कि सचमुच लोगों को अजीब अनुभव होते हैं या ये सब मनोवैज्ञानिक या पैरानॉर्मल तथ्य है? 2015 में एक दल भानगढ़ किले में रात भर रुकने के लिए ठहरा। उन्होंने देखा कहीं से एक महिला की आवाज सुनाई दे रही थी जो चीख रही थी, और किसी दीवार तक पहुंचते समय दीवार उनके सामने अचानक ढह गई। और एक अन्य घटना जिसमें कुछ पर्यटकों ने यह दावा किया था कि उन्हें कमरे में एक लड़का दिखाई दिया, लेकिन उस कमरे में कोई दरवाजा या खिड़की नहीं थी, और जब वे लोग कमरे के अंदर गए तो लड़का वहां से गायब हो चुका था। मुंबई के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिन्होंने भानगढ़ में रात भर जांच की, वह कहते हैं कि अजीब तापमान, जैसे अचानक तापमान में गिरावट आना, कभी कभी 20 डिग्री तक, या फिर EMF मीटर में अचानक बहुत ज़्यादा उछाल दिखना, ये बातें वहाँ पे आम है। और रात को 2 से 4 बजे तक के बीच में इस तरह की गतिविधियाँ ज़्यादातर पाई जाती है। तो सवाल यह है कि ये कोई वैज्ञानिक तथ्य है या फिर एक पैरानॉर्मल घटना? 2010 तक लगभग 1000 से ज़्यादा पर्यटकों ने इस बात की पुष्टि की है कि भानगढ़ किले में उन्हें अजीब अनुभव आ चुके हैं, लेकिन इसके पीछे आज तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है। यहाँ तक कि स्थानिक लोग तो सदियों से वहाँ रात को जाने में कतराते हैं और आज भी उसका पालन करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार भानगढ़ अरावली पर्वत शाखा में स्थित है और भूकंपीय दृष्टि से ये काफी अस्थिर और सक्रिय क्षेत्र है। और उनका मानना है कि यहाँ पे माइक्रो अर्थक्वेक, जो इंसानों को महसूस तक नहीं होते, अक्सर आते रहते हैं, जिसके कारण पुरानी दीवारों का ढहना आम बात है। और इसी माइक्रो अर्थक्वेक के यानी छोटे छोटे भूकंपों की वजह से वहाँ पे अजीब कंपन और आवाज का सुनाई देना आम है।
सबसे बड़ी बात, अरावली की घाटियां और पत्थरों की संरचना अलग तरह से बनी हुई है। ध्वनि की तरंगे कई पैटर्न में अलग तरह से परावर्तित होती है, जिसके कारण हवा के साथ मिलके वो अजीब आवाजें पैदा करती है, जो इंसानी कानों को डरावनी लग सकती है। रात में अचानक तापमान में गिरावट होना भी सामान्य है, क्योंकि वो एक रेगिस्तानी इलाका है जहाँ पे रात में तापमान अचानक गिर जाता है और दिन में तापमान बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद इंफ्रासाउंड यानी बहुत ही कम आवृत्तियों की जो आवाज़ें हैं, जिसे हम लोग 20 हर्ट्ज तक ही नाप सकते हैं, वो इंसानों को सुनाई नहीं देती, लेकिन फिर भी वो हमें डर और सिरन का अनुभव दिलाने में सक्षम है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, भानगढ़ के अंदर पत्थर की एक छोटी कुटिया है, जिसे बालूनाथ की छतरी कहा जाता है। ये वही बालूनाथ है जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था, एक महान तांत्रिक जिन्होंने कहा था, भानगढ़ की कोई भी इमारत की छाव उनके कुटिया पे पड़ने से वे नाराज हो जाएंगे। अब यहाँ पे रोचक किस्सा यह है कि जब भी भारत सरकार द्वारा वहाँ भानगढ़ में कोई छत बनाने की कोशिश की गई, खासकर कि पुराने ऐतिहासिक वास्तुओं का मेंटेनेंस करने के लिए यानी मरम्मत करने के लिए वहाँ पे छत या किसी भी तरह का निर्माण किया गया, वो अचानक बारिश, तेज हवा या कोई अन्य प्राकृतिक कारणों से ढह गया। इसलिए इस घटना को हमेशा अलौकिक तौर पर ही माना गया है। यहाँ तक कि 1988 में जब भारत सरकार ने बालूनाथ की छतरी को संरक्षित करने के लिए छत बनाना चाहा, तो वो छत भी कुछ ही दिनों में ढह गई, जिसके वजह से स्थानिकों ने कहा कि शाप के अनुसार यहाँ कोई भी छत कभी भी कायम नहीं रह सकती। यहाँ तक कि 1988 के बाद 1999, 2005 और 2015 में भी भारत सरकार द्वारा यहाँ पे मरम्मत की कोशिश की गई, जिसका नतीजा हमेशा यही रहा कि यहाँ कोई भी नया निर्माण टिक नहीं पाया। इसीलिए स्थानिक लोगों का जो विश्वास है कि यहाँ कोई भी छत या नया निर्माण नहीं टिक सकता, वो और भी पक्का हो गया है। लेकिन भानगढ़ की बात अगर हम करें तो आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। 1988 से आज तक कोई सरकारी रिपोर्ट नहीं है जहां भूत प्रेत के कारण किसी की मृत्यु हुई हो, और जो एक्सीडेंट हुए हैं उनका कारण भी अधिकतर मानवीय गलती ही पाया गया है। कुछ स्थानिक लड़कों ने जब रात को यहाँ घुसने की कोशिश की तो हड़बड़ाहट के कारण उन्हें चोट आई है। लेकिन ये मज़ेदार बात है कि भारत सरकार द्वारा ये अकेली ऐसी वास्तु है जिसे आधिकारिक तौर पर रात को प्रवेश के लिए निषिद्ध माना गया है, क्योंकि वहाँ पे कुछ न कुछ असामान्य ज़रूर है। क्योंकि आज तक जितने भी पर्यटकों ने वहाँ पे जाने का फैसला लिया है, उनमें से लगभग 75% लोगों ने ये कहा है कि वहाँ जाने पर कुछ अजीब सा अनुभव ज़रूर होता है। फिर भी भानगढ़ किले में हर साल 2 लाख से ज़्यादा पर्यटक विजिट करते हैं। भानगढ़ का किला भारत के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है और बना रहेगा। अगर आप कभी भी भानगढ़ जाए तो याद रखिएगा, सूर्यास्त से पहले वहाँ से निकल जाए, क्योंकि रात में चाहे भूत हो या ना हो, भय ज़रूर रहेगा। कभी कभी भय ही सबसे बड़ा सच होता है। क्या आप भानगढ़ के रहस्य को सुलझाना चाहते हैं? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।